आज प्रथम दिन है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश चुनाव का। तो ये चुनाव इस बार का जैसा कि हमेशा सौहार्दपूर्ण तरीके से होता रहा है, आज भी होता रहेगा। लेकिन हम अधिवक्ताओं के कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोग इस माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बुनियादी सुविधाएं हैं, आज सरकार सबको आयुष्मान कार्ड दे रही है, हेल्थ की सुविधाएं दे रही है, टोल प्लाजा पर तमाम लोगों को टोल टैक्स से फ्री दिया जा रहा है। लेकिन हम अधिवक्ताओं को ये बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना ही कोई ग्रुप इंश्योरेंस मिल रहा है, ना ही और हम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं। लेकिन अब तक सरकार इस बात पर कोई सकारात्मक पहलू नहीं अपना रही है, जिसका हम लोगों को खेद है। और इस बार इस चुनाव को लेकर और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इस बात को हम लोग पुरजोर कोशिश करके इस बात को उठाना। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है और स्थानीय बार संघ का जो कमेटी है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और किस तरह से आप लोग को ये संरक्षण देती है? वो हमारी मातृ संस्था है बार काउंसिल, और उनके आदेशानुसार हम लोग यहाँ अपना कर्तव्य और काम करते हैं। वो हमारी मातृ संस्था है। और सबसे बड़े हम लोग यहाँ के जो लोकल स्तर की बॉडी हैं, ये अपने उच्च सदन से जो भी कैंडिडेट जाएंगे जीतकर, उनसे हमारी यही मांग रहेगी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराएं और बार बेंच में तालमेल अच्छा रहे। ये हम लोग की मेन सुविधा रहेगी। लेकिन हम लोगों का मेन फोकस ये है कि बार काउंसिल में भी इस बार नए लोग आवे और नए जोश के साथ, नए जोश खरोश के साथ सरकार से अपनी मांग पूरी कराने के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखें, ताकि हम लोगों का अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। मेन हम लोगों की मांग यही है। आप नए प्रतिमंडल कैसा चाहते हैं? हम लोग नया इसलिए नया चाहते हैं कि वो लोग नए ऊर्जा के साथ जो मांगे हम लोग की है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हुआ या और जैसे मांगे हैं, उसको ये लोग मजबूती से वहाँ रखें। पुराने लोग जो गलतियाँ किए हैं उनको भूल के, और नया हम लोगों के जो जितना हम लोग अधिकार है, जैसे प्रोटेक्शन एक्ट है, अन्य एक्टें हैं, बार बेंच का जो है वो सामंजस्य बनाने के लिए, तो हम लोग चाहेंगे कि भाई जो नए लोग जा रहे हैं नए जोश नए खरोश से काम करें। आज के सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप लोग विधिक पेशेवर हैं तो इसके ज्ञाता हैं। अभी हमारे देश में जो मीडिया का हेडलाइंस बना हुआ है वो यूजीसी को लेकर बना हुआ है, और ये बड़े पैमाने पे कुछ व्यक्तियों द्वारा, एक समाज के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ कचहरी में कैंपस में कहीं यूजीसी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये आज के चुनाव में मुद्दा रहने वाला है? नहीं, इस चुनाव में यूजीसी कोई मुद्दा नहीं है, होना चाहिए था। क्योंकि हमारे प्रतिनिधि को इस बात को, जो भी समर्ण वर्ग के प्रतिनिधि हैं, उनको ये बात उठाना चाहिए था। इसके अलावा हम सरकार से भी ये प्रार्थना करेंगे, निवेदन है हमारा, कि इस तरह के बिल को जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, वो ऐसे बिल को लागू नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एकेडमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और बच्चों में एक डर का माहौल पैदा होगा, जिससे बच्चे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। और इस पर सरकार को और उनके प्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इस चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया गया है, बशर्ते होना चाहिए था। और सर, अभी आपने कहा कि किसी एक समाज को लेके ये थोड़ा बहुत अवॉइड करने की, बांटने की बात कर रही है यूजीसी। जो यूजीसी है ये समानता की बात कर रही है। अगर एक वर्ग इसमें, चूंकि निम्न वर्ग जो SC ST OBC है, उस वर्ग के लोगों को इस समिति में जोड़ा जा रहा है, समानता की बात कही जा रही है, तो ये बांटने की बात कहाँ से आ गई? संविधान में आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या आज़ादी के बाद से हर व्यक्ति को समान अधिकार मिला है? आज क्रीमी लेयर की बात क्यों नहीं हो रही है? अगर क्रीमी लेयर की बात हो, जो आरक्षण आज जो पा चुका है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सवर्ण में गरीब नहीं है, उनको आरक्षण, वाजिब आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। 10% तो दिया ना गवर्नमेंट, 10%, वो 10% वापस ले लें। जो आरक्षण को ही क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। और पढ़ाई में, शिक्षा में कंपटीशन, जो बड़े स्तर के पढ़ाई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और भी जो एकेडमिक स्तर की पढ़ाइयाँ, उसको फ्री कर दें। सारी शिक्षाएं फ्री कर दें, सबके लिए समान अधिकार पढ़ाई में दें, न कि नौकरी में या कंपटीशन में। कंपटीशन में जो भी पता चल रहा है कि जो 10 नंबर हम मेरिट में आके और अच्छे नंबर पा के मेरिट में नहीं आ रहे हैं, और कम नंबर पा के लोग मेरिट में आ जा रहे हैं, तो वो समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? और अगर मिल भी रहा है, उनको दिया भी जा रहा है, तो एक परिवार अगर आरक्षण पा जा रहा है तो उसको पुनः उस आरक्षण से, उस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये समानता का अधिकार, इस तरह से समानता के अधिकार को और संविधान के प्राविधानों को लागू किया जाना चाहिए, जो कि समाज में जो आज समाज बंट रहा है और लोगों में जो एक दूसरे के प्रति दुर्भावना की स्थिति पैदा हो रही है, वो ना हो।